Hello students, today in this video we are going to learn about the use of will, and in next video we will learn about the shall. इस वीडियो में हम will के बारे में बात करेंगे और अगले वीडियो में shall के बारे में आपको जानकारी देंगे। आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में will और shall के यूज को पढ़ा होगा टेंसों में ट्रांसलेशन करते समय। आई और वी जो फर्स्ट पर्सन होते हैं उनके साथ में शैल का प्रयोग आपने देखा होगा, और अन्य जो सेकंड और थर्ड पर्सन होते हैं यू, ही, सी, इट, ये जो थर्ड पर्सन हैं, सेकंड हैं, इनके साथ में विल का यूज आपने ट्रांसलेशन में सीखा होगा। अब हम विल के बारे में कुछ और जानकारियाँ एज ए मॉडल्स के रूप में, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में विल किस प्रकार से काम करता है, इसके कुछ रूल्स, कुछ नियम, कुछ बातें सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो विल के बारे में जानकारी सामान्यतः रूल फर्स्ट है, विल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर विद द प्रोनाउंस ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन्स। ठीक है, विल का प्रयोग सेकेंड तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट्स के साथ फ्यूचर की किसी कार्य, कोई व्यापार या कोई घटना को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। सेकेंड और थर्ड पर्सन ये ब्रैकेट में आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। यहाँ पर यू जो है ये सेकेंड पर्सन होता है, और ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर कोई नाम हो सकता है, राम, मोहन, सोहन। दे प्लूरल या प्लूरल नाउन हो सकता है, चिल्ड्रन, द बॉयज़, द गर्ल्स। ये सभी जो है सेकेंड और थर्ड पर्सन में आते हैं। इनके साथ विल का उपयोग सामान्यतः किसी फ्यूचर की किसी बात को करने के लिए किया जाता है। जैसे आप एग्जांपल देखें, यू विल बी 16 नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तुम 16 के हो जाओगे या हो जाओगी। दे विल लीव फॉर मुंबई टुमारो, वे मुंबई कल जाएंगे। ही विल ईजिली आंसर द क्वेश्चन, वह इस प्रश्न का उत्तर साधारण सरलता से दे देगा। ही विल हेल्प हर, वह तुम्हारी मदद करेगा। ये दिख नहीं रहा सेंटेंस एक, चल ठीक है। ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से हम विल का उपयोग सेकंड और थर्ड पर्सन में सिंपल फ्यूचर के लिए करते हैं। यानी कोई बात भविष्य में होने वाली है तो उसको व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम विल का यूज करते हैं। तो ये पहला रूल है, ये आपने पढ़ा है। अब यहाँ नोट करने वाली बात जो हम इस वीडियो से आप सीखेंगे, कुछ नया इसके बारे में, वो बात हम करेंगे, वो आप देखें। विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट, क्योंकि आपने अभी तक पढ़ा है कि फर्स्ट पर्सन जो होते हैं आई और वी, उनके साथ में शैल का उपयोग होता है, पर विल का उपयोग भी हो सकता है। ये कंडीशंस होती हैं जिनको आपको देखना है और समझना है। विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट यानी आई और वी के साथ होता है। किन किन कंडीशन में होता है वो आपको देखना है। डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प वाली कोई बात होगी, या कोई पक्का इरादा व्यक्ति करता है, पक्का इरादा व्यक्त करना हो, दृढ़ संकल्प डिटर्मिनेशन व्यक्त करना हो, या कोई प्रॉमिस जो कि प्रतिज्ञा या वादा जिसको कहते हैं प्रॉमिस हो। किसी सेंटेंस से यदि थ्रेटनिंग, धमकी का पता लग रहा हो, या विलिंगनेस, कोई इच्छा व्यक्त हो रही हो, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। कहाँ पर? फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ में विल का प्रयोग। ये आपको बात सीखना है मॉडल यूज के रूप में। तो कैसे हम इन वाक्यों से इस बात को समझेंगे, आप देखें। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय या पक्का इरादा कोई व्यक्ति करता है। जैसे आई विल नॉट सरेंडर बिफोर द जज, कोई कहता है अपराधी कि मैं जज के सामने आत्मसमर्पण नहीं करूंगा, सरेंडर नहीं करूंगा। तो ये उसका दृढ़ संकल्प है, ये उसकी डिटर्मिनेशन है, ये इससे शो हो रहा है। दूसरा देखें, वी विल नॉट अलाउ हर टू कम इन, ठीक है, हम उसको अंदर आने की अनुमति नहीं देंगे। वी विल फाइट टू द लास्ट, हम आखिरी तक लड़ेंगे। आई विल चेंज द सिस्टम ऑफ अवर ऑर्गेनाइजेशन, मैं अपनी
ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम बदल दूंगा। वी विल ओवरकम ऑल ऑब्स्टिकल्स, हम सारी बाधाओं पर विजय पा लेंगे। ओवरकम माने जीतना, विजय पाना, विजय पा लेंगे। तो ये सभी सेंटेंस जो आपको दिख रहे हैं, इनसे पता लग रहा है कि कोई वाक्य में, इस वाक्यों में ये जो सेंटेंस हैं, इनमें जो सब्जेक्ट है कर्ता, वो कोई दृढ़ निश्चय या कोई पक्के इरादे की बात कर रहा है कि वो ऐसा करेगा। तो इन कंडीशन में हम विल का प्रयोग करेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ, आई और वी के साथ। तो ये आपको सीखना, क्योंकि अभी तक आपने देखा है कि विल का उपयोग हम सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए फ्यूचर टेंस में करते रहे हैं। आई और वी के साथ लगता है शैल, पर विल भी लग सकता है आई और वी के साथ, ये कंडीशन है। तो पहली कंडीशन है डिटर्मिनेशन, जब कोई डिटर्मिनेशन की बात करता है। अब इस तरह के सेंटेंस आपके एग्जाम में कैसे आएंगे, जैसे उसने कहा, ये हम पहला सेंटेंस देखें, आई विल नॉट सरेंडर बिफोर द जज। अब वो एग्जाम में सेंटेंस को देते हैं शेल लगा करके, आई शेल नॉट सरेंडर, तो यहाँ विल की जगह वो क्या लगा देंगे, शेल। फिर वो क्वेश्चन करेंगे कि री राइट द सेंटेंस यूजिंग डिटर्मिनेशन, ठीक है ना। तो या एक्सप्रेस दिस सेंटेंस एक्सप्रेसिंग डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन की बात कहते हुए इस सेंटेंस को आप रीराइट करें, द्वारा लिखें या उसका भाव व्यक्त करें। तो सिंपली आपको उस सेंटेंस में शैल की जगह आपको विल लगाना है, तो फिर वो डिटर्मिनेशन को शो करेगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये, अब ये तो हुई डिटर्मिनेशन वाली बात। जब कोई व्यक्ति बात करेगा तो हम फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ, यदि ये सब्जेक्ट हैं तो उनके साथ हम विल का उपयोग करेंगे। दूसरी बात, प्रॉमिस, कोई व्यक्ति यदि प्रॉमिस करता है, वादा करता है, प्रतिज्ञा करता है, तब उस कंडीशन में भी हम विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ में कर सकते हैं। जैसे आप ये देखें, आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई डॉटर, मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ करूँगा, तो ये उसका प्रॉमिस हो गया। वी विल ट्राई टू हेल्प यू इन दिस सिचुएशन, हम इस सिचुएशन में आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे, तो ये उसका वादा हो गया। आई विल रिटर्न योर मनी नेक्स्ट वीक, कोई व्यक्ति कहता है कि मैं अगले हफ्ते आपका पैसा लौटा दूंगा, ठीक है, तो उसने प्रॉमिस कर दिया। आई प्रॉमिस आई वॉन्ट टेल एनीवन यू ब्रोक द विंडो, मैं वादा करता हूं कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि तुमने खिड़की तोड़ी, तो ये उसने प्रॉमिस कर दिया। आई विल गिव यू ए गिफ्ट ऑफ योर चॉइस, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का गिफ्ट दूंगा। आई विल हेल्प यू एट एनी कॉस्ट, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारी मदद करूंगा। तो ये वाक्यों को देख करके क्या लगा आपको कि जो सब्जेक्ट है आई या वी, यानी कि फर्स्ट पर्सन, वो कोई वादा कर रहा है, आपसे कर रहा है, अपने आप से कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, तो तब हम आई और वी के साथ में विल का यूज करेंगे, ठीक है ना। अगली कंडीशन होती है थ्रेटनिंग, यानी कोई किसी को धमकी देता है, जैसे आई विल किल यू, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब आप इस बात को समझ रहे होंगे कि जब मैंने मॉडल्स आपको वीडियोस के द्वारा समझाना शुरू किया तो मैंने बताया था कि मॉडल्स मूड को बताते हैं, मूड वर्ब से चलते हैं, यानी कि जो वक्ता है, कहने वाला है, या वो जो लिख रहा है किसी चीज़ में, निबंध या कोई टॉपिक लिख रहा है, पैराग्राफ लिख रहा है, रिपोर्ट लिख रहा है, तो वो किस भावना के साथ में उसको लिख रहा है, किस भावना के साथ में कोई वक्ता कर्ता अपनी बात को कह रहा है, ये मॉडल्स जो हैं वो उसी भाव को व्यक्त करते हैं, उसी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। तो वही फीलिंग हमको देखना है। और जब आप मॉडल का यूज अच्छे से सीख लेंगे, इनकी जो जो कंडीशन होती हैं, तो आप समझ जाएंगे कि कोई अंग्रेजी में जब इस तरह के सेंटेंस यूज करेगा तो उसका कहने का आशय क्या है। यानी कि कोई थ्रेटनिंग कर रहा है, धमकी कर रहा है, तो आई विल किल यू, यानी आई के साथ तो विल लगा देगा। वी विल स्पॉइल यू, मैं तुम्हें हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूँगा।
आदमी जनरली जब झगड़ा करता है तो बोल देता है ना, देख लूंगा मैं तुम्हें, आई विल सी यू, तो आई के साथ विल, यानी कोई थ्रेटनिंग कर रहा है। ऐसी कंडीशन जब होती हैं तो हम फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ विल का उपयोग करेंगे, शैल का नहीं करेंगे। विलिंगनेस है, इच्छा व्यक्त कर रहा है कोई व्यक्ति, तो वो फिर हम विल का उपयोग करेंगे आई और वी के साथ। आई विल गो टू भोपाल विथ माई वाइफ, मैं अपनी वाइफ के साथ भोपाल जाऊंगा, ये मेरी इच्छा है, विलिंगनेस है। वी विल रिक्वेस्ट हिम टू हेल्प यू, हम उससे आपकी मदद करने की रिक्वेस्ट करेंगे। डियर आई विल कम बैक, डियर मैं वापस आऊँगा, ठीक है। तो विलिंगनेस, इच्छा बता रहा है। माई सर्वेंट विल कैरी योर लगेज टू द रेलवे स्टेशन, मेरा नौकर रेलवे स्टेशन आपका सामान लगेज को ले जाएगा। तो ये कंडीशन आपको समझना है और ये आपको याद भी रखनी है, क्योंकि एग्जाम में वो यही फीलिंग्स को पूछेगा कि एक्सप्रेस दिस सेंटेंसेस, ये विलिंगनेस से एक्सप्रेस करो, थ्रेटनिंग से एक्सप्रेस करो, डिटर्मिनेशन से एक्सप्रेस करो। तब हमको सिंपली उसमें सेल को हटा के आई और वी के साथ विल लगाना है, इतना सा करना है। और ये कंडीशन आपको जब आप हम बात करते हैं स्पोकन इंग्लिश में भी, जब बात आती है तो स्पोकन इंग्लिश में भी कोई यूज करता है तो उसकी भावना कैसी है, फीलिंग कैसी है, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। तो उसी अनुसार हम विल और शैल का यूज करेंगे। शैल की बातें हम अगले वीडियो में करेंगे, तो अभी विल के ये रूल हम देख रहे हैं। और देखें रूल 2, अब ये तो पहला रूल हो गया, ठीक है। तो जो कंडीशन है जहाँ पर हम फर्स्ट पर्सन के साथ विल का उपयोग करेंगे। रूल 2 में आप देखें, विल का प्रयोग सेकंड तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ इंट्रोगेटिव्स में सूचना प्राप्त करने के लिए होता है, ठीक है। अब हमने स्पेशल कंडीशन तो आपको बता दी कि जहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब हम वो बात कर रहे हैं जो आपने पढ़ा है फ्यूचर टेंस में, कैसे हम विल का उपयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ इंट्रोगेटिव में हम उपयोग करेंगे कोई व्यक्ति से जब कोई सूचना प्राप्त करनी हो, सूचना प्राप्त करने के लिए। विल यू बाय ए कंप्यूटर टुडे, क्या आप आज कंप्यूटर खरीदेंगे। तो हम कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है ना, वो जानकारी देगा या नहीं देगा। विल ही गो टू विदिशा टुमारो, क्या वह कल विदिशा जाएगा। तो हम ये जब पूछते हैं इस तरह की बातें कि कंप्यूटर खरीदोगे, विदिशा जाओगे क्या आप, तो इसका मतलब हम सामने वाले से जानकारी ले रहे हैं कि वो ऐसा करेगा या नहीं करेगा, तो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। तब हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का उपयोग करते हैं। तीसरा रूल आप देखें, विल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ये देखें, इन्विटेशन निमंत्रण, रिक्वेस्ट आग्रह, इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर्स जब होते हैं किसी बात के, निर्देशों या आदेशों की बात होती है, इनेविटेबली यानी अवश्यंभाविता, यानी जो काम बहुत ही संभावित है, जरूर होगा, के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो इन कंडीशंस में भी हम देख लेते हैं उदाहरण के तौर पे किस प्रकार से विल का प्रयोग इन कंडीशन में होगा। इनविटेशन में देखें आप, विल यू कम टू डिनर, क्या आप डिनर के लिए आएंगे। अब इसमें नेगेटिव भी हो सकता है, वांट यू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय और नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो इनविटेशन की बात है। वांट यू मीट हर, क्या तुम उससे नहीं मिलोगे। वांट यू स्टे फॉर अ डे, क्या तुम एक दिन के लिए नहीं ठहरोगे। तो हम पूछ रहे हैं सामने वाले से कि उसका भाव कैसा है हमारे इनविटेशन के लिए। रिक्वेस्ट यदि होती है, विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। विल यू क्लोज द डोर, क्या आप दरवाज़ा बंद करेंगे। विल यू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी लाएंगे। विल यू हेल्प मी टू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या आप इस बॉक्स को उठाने में मेरी मदद करेंगे। विल यू प्लीज़ गिव हिम द मैसेज, क्या आप कृपया उसको संदेश देंगे। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। तो यहाँ पर विल का उपयोग इन कंडीशंस में सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में होता है। और देखते हैं और कहाँ कहाँ होता है। इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स, कमांड, जब हम किसी बात के लिए कोई निर्देश देते हैं,
ऑर्डर आदेश देते हैं या कमांड की बात आती है, तब हम सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का उपयोग करेंगे। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, विल यू, क्या आप एक गिलास पानी लाएंगे? विल यू, क्या आप लाएंगे? यू विल डू इट एनीवे, तुम इसको कैसे भी करोगे, एनीवे, किसी भी तरीके से इसको करोगे। ऑल द कैंडिडेट्स विल अटेंड द परेड, ये ऑर्डर हो गया कि सभी कैंडिडेट्स जो हैं वो परेड को अटेंड करेंगे, जो परेड होगी। द गर्ल्स विल नॉट वियर द शॉर्ट्स, लड़कियां शॉर्ट्स नहीं पहनेंगी। तो ये एक इंस्ट्रक्शंस हो गया, एक निर्देश हो गया। स्कूलों में इस तरह की बातें निर्देश होते रहते हैं। यू विल डिलीवर द वेलकम स्पीच, द वेलकम स्पीच, आप वेलकम स्पीच, स्वागत भाषण जो होता है उसको डिलीवर करेंगे। ये ऑर्डर दे दिया, मान के चलो प्रिंसिपल ने ऑर्डर दे दिया टीचरों को कि ये फलाना फलाना व्यक्ति ये काम करेगा, तो उसने ऑर्डर दे दिया। यू विल रीच द स्कूल इन टाइम, सेड द प्रिंसिपल टू द प्यून, प्रिंसिपल ने चपरासी को आदेश दे दिया, मान के चलें, उससे कहा कि यू विल रीच द स्कूल इन टाइम, तुम समय पर स्कूल पहुंचोगे। तो ये भी एक ऑर्डर हो गया, इंस्ट्रक्शंस हो गया, कमांड हो गई। ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स विल टेक पार्ट इन द रिहर्सल, सभी लड़के लड़कियां जो भी हैं वो रिहर्सल में भाग लेंगे। तो इन वाक्यों से क्या लगा कि कोई इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर दिया गया है, निर्देश आदेश कुछ दिया गया है। तो इस तरह की फीलिंग्स के लिए हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में विल का उपयोग करते हैं। इनएविटेबली, अवश्यंभाविता, कोई काम अवश्य होगा। एक्सीडेंट्स विल हैपन, एक्सीडेंट होगा। द पुअर विल बी पुअर, गरीब गरीब ही रहेगा, ठीक है। तो ये इनएविटेबली है ये बातें। प्रेडिक्शन या एजम्पशन, हम कोई प्रेडिक्शन कर दें, कोई फ्यूचर में होने वाली घटना के बारे में पहले से ही कुछ फीलिंग हो जाए तो हम उसके बारे में कुछ भविष्यवाणी कर दें, प्रेडिक्शन कर दें या एजम्पशन, अनुमान लगा लें कुछ, तो ऐसी कंडीशंस में भी हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का उपयोग करते हैं। ये देखें, यू विल कैच कोल्ड इफ़ यू गो आउट इन द रेन, यहाँ पर पी जो लिखा हुआ है, पी का मतलब है प्रेडिक्शन, ठीक है। यू विल कैच कोल्ड, आपको ठंड लग जाएगी, यदि आप बरसात में बाहर जाते हैं तो ठंड लग जाएगी, ये प्रेडिक्शन है। हमको थोड़ी पता है कि उसको ठंड लगेगी या नहीं लगेगी, पर हम एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं, पूर्वानुमान कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। इफ़ ही डजंट रन फास्ट ही विल मिस द ट्रेन, ये भी प्रेडिक्शन है। यदि वह तेजी से नहीं दौड़ता है तो वो ट्रेन मिस कर देगा, ट्रेन छूट जाएगी उसकी। आई थिंक इट विल रेन टुमारो, ये भी प्रेडिक्शन है, मैं सोचता हूँ कि कल बारिश होगी, ठीक है। तो भविष्य के बारे में हम कुछ प्रेडिक्शन कर रहे हैं। सुशांत विल विन द अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर, सुशांत बेस्ट एक्टर के रूप में अवार्ड जीतेगा, एक प्रेडिक्शन है। शी विल बी इन द स्कूल ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, शी विल बी इन द स्कूल ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, वो समय जो स्कूल का होता है उस स्कूल के टाइम में वो रहेगी। शी विल बी इन दिल्ली बाय नाउ, अब वो दिल्ली में होगी। तो ऐसा हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, एजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है। ये ए जो लगा हुआ है ये एजम्पशंस के लिए है। तो इन कंडीशंस में आप, ये सारी कंडीशंस आपको अलग अलग सेंटेंसेस से हम बता रहे हैं, ताकि आपने जो सिंपली पढ़ा हुआ है कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल और शैल का उपयोग कैसे करते हैं, उनके बारे में थोड़ा आप और कंडीशंस आपकी क्लियर हो जाए दिमाग में। ये हैबिट है, किसी व्यक्ति में कोई आदत है, ठीक है, तो हम उपयोग करेंगे सेकंड थर्ड पर्सन के साथ में विल का उपयोग करेंगे। स्टूडेंट्स विल यूजुअली ओबे ए गुड टीचर, ठीक है, सामान्यतः अच्छे टीचर की तो विद्यार्थी बात मानते ही हैं, आज्ञा मानेंगे। द वीमेन विल नॉट कीप मम, ठीक है। द गर्ल्स विल टॉक, ये बातचीत करना, ये सब तो औरतों लड़कियों की बातें होती हैं, तो ये आदत होती है उनमें। ही विल स्मोक, वह स्मोक करेगा, सिगरेट वगैरह पिएगा, तो ये हैबिट है। द मिनिस्टर विल कम लेट, मंत्री लेट आएंगे, ये आप जानते ही हैं हैबिट। द लॉयन विल यूजुअली किल अदर एनिमल्स, ठीक है, तो लॉयन तो सब जानवरों को मारेगा, सामान्यतः ये बात है। तो ये हैबिट है, किसी में जो नेचुरल है
वो चीज़ वो करेगा, ऐसी एक हैबिट जो शो होती है वो भी हम विल के साथ में करते हैं। विल नॉट या इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है वांट, ये आप जरूर देख लें। शॉर्ट फॉर्म के बारे में हम जब क्वेश्चन टैग आपको बताएंगे तब सब शॉर्ट फॉर्म के बारे में बताएंगे, ये भी आप देख लें कि विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म आप विलेंट ना लिखें। कुछ बच्चे अभी लिख सकते हैं गलती से, नहीं समझ में आता है तो कि एंटी लगाना है सो विल में लगा दो तो विलेंट कर देंगे, तो विलेंट नहीं होगा। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वांट, ये आप देख लें। तो नेगेटिव जब होगा तो नेगेटिव वाक्य में क्या प्रदर्शित होता है, रिफ्यूजल, रिफ्यूजल व्यक्त होता है, यानी कि इनकार। रिलक्टेंस यानी कि अनविलिंगनेस टू डू समथिंग, किसी काम को करने की अनिच्छा होना, किसी में इच्छा नहीं है उस काम को करने की। रिलक्टेंस या रिफ्यूजल, इनकार वो करता है, तो फिर हम नेगेटिव में विल नॉट और वांट का उपयोग करेंगे। आप देखें सेंटेंस, आई विल नॉट स्पेंड माई पॉकेट मनी, मैं अपनी पॉकेट मनी खर्च नहीं करूंगा, ठीक है, इनकार कर दिया। शी वॉन्ट ईट अनहाइजेनिक फूड, वह अनहाइजेनिक फूड नहीं खाएगी। पिज़्ज़ा बर्गर ये सब अनहाइजेनिक होते हैं, आप भी खाना बंद कर दो खाते हो तो। दे वॉन्ट विन द मैच, वे मैच नहीं जीतेंगे। माई फ्रेंड विल नॉट अटेंड द पार्टी, मेरा दोस्त पार्टी अटेंड नहीं करेगा। आई विल नॉट डू इट एनी कॉस्ट, मैं किसी भी कीमत पर ये नहीं करूँगा, इनकार कर दिया, ठीक है ना, रिफ्यूजल कर दिया। द कार विल नॉट स्टार्ट, कार स्टार्ट नहीं होगी। ही वॉन्ट रिटर्न द मनी, वह पैसा वापस नहीं करेगा। दिस आइडिया वॉन्ट फिट इन टू अवर स्कीम, ये आइडिया हमारी स्कीम में फिट नहीं बैठेगा। तो ये सारे वाक्यों से आपने नेगेटिविटी को देखा किस प्रकार से रिफ्यूजल, रिलक्टेंस इनमें एक्सप्रेस होता है। तो ये विल नॉट इसका वॉन्ट शॉर्ट फॉर्म होता है। अब हम आपको एक नई जानकारी दे रहे हैं, ये शब्द आपने शायद ही सुने होंगे। चलिए अब आप सुन लें, दो शब्द हम बता रहे हैं आपको, कलरलेस फ्यूचर और कलर्ड फ्यूचर। ये कुछ ग्रामर बुकों में इसका उपयोग होता है। चलिए इसमें आप वीडियो में समझ लें। कलरलेस फ्यूचर और कलर्ड फ्यूचर, कलरलेस माने जिसमें कलर नहीं है ऐसा फ्यूचर, और कलर्ड यानी जिसमें कलर है, ठीक है। अब ये शब्द हमने क्यों लिखे हैं, ये स्क्रीन पर आप देखिए, इस बात को पढ़ें तो आपको क्लियर हो जाएगा, इसलिए इसको हमने लिख दिया है स्क्रीन पर जिससे आपको याद रहे और आप उसको नोट भी कर सकें कॉपी में। कि विल शैल से सामान्य रूप से कार्य होने का भाव व्यक्त करने के लिए, अर्थात केवल फ्यूचर टाइम का बोध कराने पर इसे प्योर फ्यूचर या कलरलेस फ्यूचर कहा जाता है, ठीक है, समझे आप। जब हम सिंपली बात करते हैं विल शैल से सामान्य रूप से, जब फ्यूचर की बात कर रहे हैं सामान्य रूप से कोई भाव व्यक्त करने के लिए, कोई कार्य जो फ्यूचर में हो रहा है जनरली, तो फिर इसको बोलते हैं कलर, प्योर फ्यूचर बोलेंगे इसको। ये क्या शब्द बोलेंगे, प्योर फ्यूचर या कलरलेस फ्यूचर कहा जाता है। पर जब विल शैल से इच्छा, इरादा, संकल्प, प्रतिज्ञा, आदेश, निवेदन, चेतावनी यानी कि विश, विल, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, इनविटेशन, थ्रीट, ये जो है स्पेशली जिनके रूल हमने आपको इस वीडियो में बता चुके हैं हम इससे पहले, ये कंडीशन में यदि विल शैल का यूज होता है, ठीक है ना, तो आदि भावों का बोध होता है यदि इन चीज़ों का, तो इसको कलर्ड फ्यूचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कलर्ड फ्यूचर, ठीक है। तो सामान्य फ्यूचर की यदि बात होती है फ्यूचर टाइम की, तो वो कलरलेस फ्यूचर बनाएगा। पर जब स्पेशल कंडीशन हो जाएंगी, यानी कि इच्छा, इरादा, संकल्प, प्रतिज्ञा, आदेश, निवेदन, चेतावनी, विश, विल, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, इनविटेशन, थ्रीट, ये कंडीशन होगी, तब हम उसको कलर्ड फ्यूचर कहेंगे, ठीक है। आइए दूसरी नोट करने वाली बात, आजकल विल शैल में प्रायः कोई अंतर नहीं माना जाता। इस बात को आप अपने दिमाग से निकाल दें। कुछ लोग, आपने पढ़ा होगा, कभी सुना होगा क्लास में कभी कभी कि आई और वी के साथ शैल लग गया, अन्य के साथ विल लग गया, और आपने यदि उसका इधर उधर कहीं उपयोग कर दिया उल्टा सुल्टा, तो वो सेंटेंस कट जाएगा, ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। ऐसा वैसा दिमाग में न लगाएं, ठीक है ना।
ये वीडियो आप देखने के बाद, इतनी जानकारी लेने के बाद आप दिमाग से क्लियर कर दें, आप खूब विल शैल का उपयोग करें, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। काफ़ी रूल है इंग्लिश में। तो तो आजकल क्या हो रहा है, ये ट्रेडिशनल ग्रामर जो थी, ट्रेडिशनल ग्रामर में ये बातें जो पढ़ाई गई वो फिक्स थी, ऐसा मान के चला जाता था दिमाग में कि आई और वी के साथ सेल ही लगाएंगे, आने के साथ विल लगाएंगे। आजकल तो बोलचाल में तो ये बात खत्म भी हो गई है, बोलचाल में तो आदमी विल सेल कुछ भी लगा दे सब सही माना जाता है। आजकल सेल विल में आप स्क्रीन पर देखिए, सेल विल में प्रायः कोई अंतर नहीं माना जाता, और इसलिए केवल फ्यूचर टाइम व्यक्त करने के लिए भी आई वी के साथ विल का प्रयोग धड़ल्ले से होता है, ठीक है ना। आजकल जो है परंपरा लोग बाग बोलचाल में फ्यूचर टाइम के लिए आई वी के साथ विल का प्रयोग खूब कर रहे हैं। हाँ, परंतु ये जरूर देख लें आप, प्रश्नवाचक वाक्य है इंट्रोगेटिव या फॉर्मल इंग्लिश औपचारिक अंग्रेजी, यानी कि हम कोई अधिकारियों को लेटर वगैरह लिखते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज जो होती है वहाँ पर, या कोई इंट्रोगेटिव है तो आई वी के साथ सेल का प्रयोग ही एक्सेप्टेड होता है। जनरली लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं कि हम आई वी के साथ सेल ही लगाएं। यदि कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जैसे शैल आई सी यू टुमारो नॉट विल आई, यहाँ पर हम विल आई नहीं करेंगे, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर शैल आई ही लगाएंगे इंट्रोगेटिव में। या आई शैल बी 20 नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते 20 का हो जाऊँगा। तो फॉर्मल यदि कोई बात अपन करते हैं तो ये इसमें एक्सेप्टेड की जाती है। ये दूसरी बात हो गई। अब आपको एक और अच्छी बात बताते हैं, सेंटेंस सबूत के साथ में बताते हैं कि ये जो मैंने कहा है ये बात कैसे है। आप देखिए, आजकल अमेरिका में सभी पर्सन्स के साथ में, सभी पर्सन माने चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, अमेरिका में सभी थर्ड पर्सन के साथ में विल का प्रयोग होता है, ठीक है। ऐसी प्रवृत्ति अब ब्रिटेन में भी देखने को मिलती है, क्योंकि अंग्रेजी हम जानते हैं अमेरिका से आई है या ब्रिटेन से आई है, तो ये अंतर खत्म हो गया है विल सेल के उपयोग का लगभग, ठीक है। तो अमेरिका में सभी पर्सन्स के साथ में विल का प्रयोग होता है, और ये टेंडेंसी अब ब्रिटेन में भी देखने को मिली है। हम कुछ अंग्रेजी राइटरों की जो उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी ग्रामर बुकों में लिखी है उस कोटेशन को यहाँ पर ले रहे हैं, उस बात को आप देखिए। जो F.T. वुड हैं, राइटर हैं, जिनकी बुक है ए रेमेडियल इंग्लिश ग्रामर फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, ये उनकी बुक है ग्रामर की। उसमें F.T. वुड जो इंग्लिश राइटर हैं वो क्या लिखते हैं, अमेरिकन इंग्लिश यूजेज विल फॉर ऑल पर्सन्स, ठीक है। ये जो मैंने कहा है उस बात को मैं इसमें कोट करके लिख रहा हूँ। अमेरिकन अंग्रेज जो हैं वो सभी व्यक्ति के साथ में विल का उपयोग करते हैं। दिस इज ऑल्सो बिगिनिंग टू अपीयर इन द इंग्लिश ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। और ये ग्रेट ब्रिटेन में भी दिख रहा है, शुरुआत हो चुकी है। बट फॉर द फर्स्ट पर्सन इट इज़ नॉट येट एक्सेप्टेड, परंतु फर्स्ट पर्सन के साथ में अब ये एक्सेप्टेड नहीं हुआ है। यानी कि जो मैंने आपको बताया कि हम जनरली सेल का उपयोग आई और वी के साथ एक तो इंट्रोगेटिव में करेंगे, या सामान्य कोई फॉर्मल लैंग्वेज होगी तो वहाँ करेंगे। दूसरा, एक ये महोदय हैं A.J. थॉम्सन, A.V. मार्टिनेट, इनकी बुक है ए प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर। इसमें ये लिखते हैं शैल इज स्टिल फाउंड इन फॉर्मल इंग्लिश, ठीक है। तो शैल अभी भी फॉर्मल इंग्लिश में यूज होता है, बट इट इज़ नो लॉन्गर कॉमन इन कन्वर्सेशन, परंतु कन्वर्सेशन में ये फिर भी मान्य नहीं है। कन्वर्सेशन में तो विल का उपयोग हो रहा है धड़ल्ले से, ठीक है। कोई पर्सन की बाउंडेशन नहीं रखी है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, सबके साथ विल का योग कन्वर्सेशन में तो हो ही रहा है। बस केवल लिखने वाली भाषा जो है फॉर्मल इंग्लिश, जब लेटर वगैरह लिखें या किसी को, वहाँ पर शैल का उपयोग आई और वी के साथ में या इंट्रोगेटिव में चल रहा है। तो ये दो तथ्य कोटेशन आपको दी, इनसे आपको समझ में आ गया होगा जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो आपकी समझ में आ गई होगी। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपने यदि MP इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने बहुत फ़ायदेमंद रहता है। आपको अंग्रेजी से जीवन भर पाला पढ़ना है। यदि आप जब तक स्कूलिंग में हैं, स्कूल में हैं, तब तक तो आपको अंग्रेजी पढ़ना ही है। तो आप MP इंग्लिश क्लासेस की वीडियो देखते रहें, आपको इस तरह की अच्छी अच्छी जानकारियाँ इंग्लिश के बारे में मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब करना
बहुत ही सरल होता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें। आप ये दिख रहा है थंब इम्प्रेशन को आप दबाएंगे यहाँ पर तो ये लाइक हो जाएगा इस तरीके से। यदि आप शेयर को दबाएंगे तो दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन वीडियो देखना चाहते हैं तो डाउनलोड करके रखें, ऑफलाइन देख लेंगे। यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। सरल है सब्सक्राइब करना। आपके वीडियो के नीचे ये लाल से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है, ये हमारा मोनो है। यदि आप चैनल सर्च करेंगे MP इंग्लिश क्लासेज, ये मोनो आपको मिल जाएगा। सारे वीडियो आप वहाँ भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब का बटन दबाते ही ये लाल कलर से जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है ये आपका वाइट कलर में बदल जाएगा। इस तरीके से वाइट कलर में बदल जाएगा, इसका मतलब सब्सक्राइब हो चुका है। फिर आप बेल आइकॉन जो बगल में दिया है घंटी, इसको दबाएंगे तो आप 3 ऑप्शन आएंगे। इसमें आप ऑल वाले ऑप्शन को दबाएं, जिससे ऑल का मतलब मेरे सारे वीडियो क्वेश्चन आंसर ग्रामर के आपके मोबाइल स्क्रीन पर मेरे अपलोड करते ही तुरंत पहुंच जाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।